अक्लवान होने के लिए, बुद्धिमान होने के लिए कभी कभी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस डिग्री के आधार पर नौकरी मिलती है, इस डिग्री के आधार पर ज़िंदगी में तरक्की के बहुत से मौके मिलते हैं। तो बैचलर करता है, मास्टर्स करता है, टेक्निकली यूनिवर्सिटीज़ में अगर कुछ कर रहा है तो वहाँ पर भी बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, ज़िंदगी के 16-17 साल गए। और इन 16-17 सालों में वो 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता है, ट्यूशन, फिर चिंता कि मेरे नंबर कम ना रह जाएं, मेरी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। इतना तनाव बच्चों के, स्टूडेंट्स के दिमाग पर, क्योंकि बाप जब पैसा खर्च करता है तो कहते देख बेटा तेरे ऊपर मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, जल्दी ही डिग्री ले, नौकरी कर, और ये जो मैंने लोन लिया है उसको चुकता मैं कर सकूँ। तो लड़का हो कि लड़की, दिमाग पर ये बोझ रहता है कि पिता के पैसे चुकाने हैं, अपने दूसरे संगी साथियों से आगे जाना है, तो कंपटीशन भी है। फिर देश की जनसंख्या इतनी बड़ी हो गई है तो आप एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ एक युद्ध लड़ रहे हैं। जिसके नंबर अच्छे, जिसकी परसेंटेज अच्छी, उसको नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी, कारोबार भी फिर चाहे अगर, तो उसके कारोबार में इन्वेस्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ये 16-17 साल जो वो ज़िंदगी के लगाते हैं, आप अपने बच्चों को देखते ही हैं, और मैं आपसे ज़्यादा देखती हूँ। बच्चे रात को ठीक से सोते नहीं हैं, क्योंकि रात को पढ़ते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, और जागते रहें इसलिए वो चाय या कॉफ़ी जैसा कुछ ना कुछ ड्रिंक, या आजकल जो चलन आ गया एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत कॉमन हो रहा है, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। लेकिन एक रिसर्च आई है, पुरानी है, नई रिसर्च नहीं है, 5 साल पहले आ गई थी, कि एनर्जी ड्रिंक जब आप पीते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स उससे मरते हैं। एक आर्टिफिशियल हाई फीलिंग आती है, उस हाई फीलिंग के लिए उस समय तो लगता है जैसे बहुत हम चौकन्ने हो गए, अटेंटिव हो गए, अब अच्छे से जो भी काम करना है वो कर सकते हैं, लेकिन उससे जो मस्तिष्क को नुकसान होता है, मस्तिष्क के स्नायुओं का जो नुकसान होता है, उस नुकसान को बार 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 जब शरीर पर डाला जाता है तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर बहुत खराब असर आता है। लेकिन आज के इस दौड़ में कौन सबसे आगे जाएगा, कौन सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा, कौन सबसे ज़्यादा नंबर 1 हो जाएगा, हर चीज़ में नंबर 1 होने की जो होड़ लग गई है, उस होड़ ने जितना तनाव एक 25 साल के नवयुवक या नवयुवती को दिया है, अगर मैं 10 साल पीछे जाऊं तो इतना तनाव उस समय के शायद 50 साल के या 60 साल के आदमी को होता होगा। मैं देखिए, बहुत सी बातें हैं जो मैं बोलूँगी तो शायद समझ नहीं आएंगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं। आज हमारे पास ऐसे कुछ एक टेस्ट भी मौजूद है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल मीटर में चेक किया जा सकता है। आज मैं कुछ बातें वैसी ही करने वाली हूँ जो जिनका किसी फ़लसफ़े या फिलॉसफी से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आपकी रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स है उनमें आप जो घिरे हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सब कुछ है पर फिर भी मन उदास है, ये एक बहुत भारी समस्या है। सब कुछ है पर फिर भी मन उदास है, सब कुछ है लेकिन फिर भी मन में भय है, सब कुछ है लेकिन फिर भी मन में भूख है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा दूसरों को देखते रहे हैं, आपने कभी अपने आप को देखा ही नहीं है। हम इस बात की कोशिश तो करते हैं कि हमारा खाना अच्छे से अच्छा हो, ऑर्गेनिक हो, केमिकल्स, पेस्टिसाइड उसमें ना हो। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आप इस बात की भी बड़ी अच्छी कोशिश करते हैं कि आपके कपड़े बिल्कुल अच्छे हों, अप टू डेट हों, फैशनेबल हों, मॉडर्न हों, आप अच्छे दिखें उसमें, ये भी बड़ी अच्छी बात है।
पर अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, महंगी ज्वेलरी पहनने के बाद अगर मन चिंता से ग्रसित है तो आप खुश नहीं रह सकोगे। अगर मन में तनाव है तो आप आनंदित होकर नहीं जी सकोगे। प्रश्न ये है, क्या आपको जरूरी क्या लगता है, सुंदर कपड़े या मन का चैन? आप सोचिए और फिर उत्तर दीजिए। सुंदर कपड़े के मन का चैन? बहुत सुंदर ज्वेलरी के रात को सुख की नींद? आप बिस्तर में जाएं और करवटें ही बदलते रहे और नींद ही नहीं आ रही है और नींद ही नहीं आ रही है, और सुन रहे हैं आप अपने पत्नी या पति के खर्राटे, और आप सुन रहे हैं चौकीदार गली में घूम रहा है और वो डंडा बजाते हुए निकल रहा है, और आप उठ के घड़ी देखते हो। कभी आप प्यास लग जाती तो पानी पी लेते हो, कभी आप बाथरूम जा रहे हो फिर लेटते हो, फिर कोशिश करते हो सोने की, नींद फिर नहीं आ रही, फिर लगता चलो बाईं करवट हो जाऊं, नहीं आई, चलो अब दाईं करवट हो जाऊं, नहीं आई, चलो अब उल्टा हो जाऊं, नहीं आई, चलो अब सीधा हो जाता हूं, नहीं आई, चलो अब उकड़ू हो जाऊं। सारे पोजीशन ट्राई करता रहता है और इतने में सुबह हो जाती है। अब दिन के आपके सारे काम सिर पर वैसे ही खड़े हैं। बच्चे हैं, स्कूल है, ऑफिस है, जॉब है, और जब आप रात ठीक को सोते नहीं हैं तो इससे शरीर का एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, ऊर्जा का लेवल कम हो जाता है। जब आप ठीक से सोते नहीं हैं तो उससे आपका मन चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि नींद सही ना आए तो भी मन चिड़चिड़ा हो जाता है? बच्चे का तो आपको झट से पता लग जाता है कि बच्चा अगर इरिटेट हो और रोए चला जाए तो माँ कहती है अरे भाई इसको नींद आई, इसको अब मैं सुला दूँ तो ये ठीक हो जाएगा, इसको चाहिए कुछ नहीं, ना खिलौना, ना दूध, ना घूमना, ना, इसे सिर्फ नींद चाहिए इस समय पर। और माँ अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाती है और उसको सुला देती है, कमरे में डाल देती है, और बच्चा भी आनंद से सो रहा होता है। जितना उसका रोना है वो बंद हो जाता है, तो बच्चा भी चैन में है, माँ भी चैन में। बच्चे को नींद की कमी है आपको ये तो दिख जाता है, पर आपको खुद नींद की कितनी कमी है ये आपको कभी नहीं दिखाई देता। दौड़ लगी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो इतने ख्यालों की बम्बार्टमेंट दिमाग में चलती रहती है कि जिसकी वजह से नींद को आने की जगह ही नहीं मिलती। और जितने ज़्यादा दिन इस तरह बीतने लग जाते हैं उसका असर आपकी डाइजेशन पर, आपके पाचन पर पड़ता है। भूख कम लगेगी, लेकिन आप भूख से तो खाते नहीं हो, आप खाते हो कि दूसरे खा रहे हैं इसलिए खा लें, या खाने का टाइम हो गया है इसलिए खा लें, या टीवी में कोई पिज्ज़ा बर्गर की एडवर्टीजमेंट आ गई उसको देख के मुंह लुतरा गया है तो आप कह रहे खा लें, और या कोई खाने की बात सुनाने लग गया तो सुन सुन के ही भूख लग गई। ये भूख नकली होती है। देयर इज अ फॉल्स हंगर एंड देयर इज अ रियल हंगर। इसको आजमा के देखिएगा। आज भी जब आप रात को वापस जाएं तो थोड़ा अपने पेट से मुलाकात करिएगा। ऑब्जर्व योर स्टमक, थोड़ा पेट पर ध्यान रखिएगा, और जब लगे कि भूख है, पेट में भारीपन ना हो और पेट में थोड़ा एक खिंचाव सा, या आप कह सकते हैं कि जिसको आम बोली में हम कह देते हैं ना चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा, कभी कभी जिसको आप कह रहे हैं ना चूहे दौड़ रहे हैं, वो चूहे नहीं दौड़ रहे होते, वो गैस होती है। जब आंत में गैस होती है तो उसकी वजह से जो प्रेशर बिल्ट अप होता है वो भी भूख जैसी फीलिंग देता है। भूख तो थी नहीं, लेकिन चूंकि सब खा रहे हैं एंड इट इज़ डिनर टाइम, सो सब खा रहे हैं तो आपने भी खा लिया। बिना भूख के जब आप भोजन खाते हैं तो वो पचेगा नहीं। ऐसे ही है कि आपने दाल चढ़ा दी गैस चूल्हे पर और गैस तो ख़त्म हो रखी है, आग जल नहीं रही है, या बहुत हल्की हल्की जरा जरा सी आ रही है। अब इतनी हल्की आग पर ये दाल कितने देर में पकेगी?
और इससे विपरीत गैस चूल्हा ठीक से चल रहा है और आग पूरी आ रही है, आपने प्रेशर कुकर रखा और फट से बन गई, 10 मिनट में चीज़ बन गई, देर नहीं लगती है। लेकिन अगर आग पूरी ना हो तो भोजन कब बनेगा, मुश्किल हो जाएगी। जैसे बाहर चूल्हे में आग सही होनी चाहिए, ऐसे ही आपके पेट में भी, इसको हम कहते हैं आयुर्वेद में, भूख को हम कहते हैं पाचक अग्नि अच्छी होनी चाहिए। अगर भूख नहीं है और आप भोजन खाएंगे तो ये भोजन आपके शरीर में टॉक्सिन बनके, आमा बनके, ये अंदर रोगों को बढ़ा देगा। बिना भूख के ज़्यादा समय तक जो लोग खाना खाते रहते हैं, उनके शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां बन जाती हैं। तो निरोगी रहना है अगर, तो उसका एक आसान सा फॉर्मूला दे रही हूँ, तब तक नहीं खाइए जब तक तेज भूख नहीं लग जाए, और जब खाएं तब उस समय पर ना बातचीत करें ना कुछ देखें, क्योंकि देखते हुए कुछ और या बात करते हुए में आप कितना खा गए उसका हिसाब ही नहीं रहेगा। तो ओवर ईटिंग, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो ये ज़्यादा खाया भोजन भी आपके शरीर में रोग बन जाता है। रोग आते ही इसलिए हैं कि पाचक अग्नि मंद थी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम थे शरीर में, सिक्रीशन कम हो रही थी, लेकिन आप भोजन ज़्यादा खा रहे थे। कम खाने वाले कम बीमार होते, ज़्यादा खाने वाले ज़्यादा रोगी होते। कम खाए पर पौष्टिक खाए, स्वास्थ्यवर्धक खाए, बहुत अच्छी बात होती। और आज का जो भजन है सो अब आपको सुनाते हैं। आज मैंने बुल्ले शाह साहब को लिया है। देखिए सब आ गए, एक हमारे शाह जी नहीं आए तो अच्छी बात नहीं होती, वो गुस्सा हो जाएंगे, फिर उनका भी पूरा हक बनता है ना। सो आज जो मैं बुल्ले शाह की काफ़ी ले रही हूँ, इसमें आप कहते हैं, कहो किस थी आप छुपाईदा। हे प्रभु, अपने आप को किससे छुपा रहे हो? कहो किस थी आप छुपाईदा, किते मुल्ला हो के बुलेंदे हो, किते सुन्नत फर्ज दसेंदे हो, किते राम दुहाई देंदे हो, किते मथे तिलक लगाईदा। कहीं तू ही प्रभु मुल्ला बन के मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, आजान दे रहा है, सुन्नत करा रहा है, और कहीं तू ही राम नाम की दुहाई दे रहा है और माथे पर तिलक सजा के बैठा हुआ। देखो क्या मस्त बात है। सूफियों की बात धर्मों से कटी नहीं होती, सच बोलते हैं और उनका सच तीखा होता है, वार करता है। तो कहाँ भी असभ्यता होगी, ढोंग होगा, झूठ होगा, पाखंड होगा, उसका वो पुरजोर निंदा करते हैं, पर निंदा भी बड़े प्यार प्यार से करते हैं। गलत है ये कहेंगे, पर कहने में बड़ा प्यार होता है। फिर भी प्रभु अपने आप को तू किससे छुपा रहा है? बुल्ले शाह की इस निगाह को जरा समझने की चेष्टा करिए। बुल्ले शाह की नज़र में परमात्मा ना तो अर्श पे बैठा है और ना तो फर्श पे बैठा है, ना तो किसी मंदिर या मस्जिद या काबे या गुरुद्वारे के अंदर कैद है। बुल्ले शाह परमेश्वर को सर्व में, सर्व को परमेश्वर में देखते। ये बिल्कुल वही बात है जो कृष्ण गीता में कहते, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब में और सबको मुझ में देखता है वो मुझसे कभी अलग नहीं, मैं उससे कभी अलग नहीं। वही बात बुल्ले शाह जी कहते हैं, कहो किस थी आप छुपाई दे मेरे प्यारे, तू अपने आप को मुझसे कैसे छुपा सकता है? मैं मेरी है कि तेरी है, ए अंत पसमदी तेरी है। जिसे आप कहते हो मैं, ये मैं तुम्हारी है प्रभु, कि ये मेरी है, ये सोचने की बात। बोलिए, आप भी विचार करिए जरा इसका। मुर्दा बोल सकता है मैं हूं? हाँ, जिंदा बोलता है मैं हूं? मरा हुआ कोई बोल नहीं सकता है मैं हूं? मरे और जिंदे में क्या फर्क?
मरे में प्राण नहीं, जिंदा में प्राण है। प्राण किसकी शक्ति से चल रहे? प्रभु की। तो फिर इस शरीर में जब तुम कहते हो मैं, तो ये मैं तो वास्तव में प्रभु की हो गई कि तुम्हारी हुई? तुम बीच में कौन? बताओ क्या है शरीर? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का मेल हुआ तो शरीर बना। कभी कभी ऐसा होता है, स्टिल बॉर्न बेबी इज डिलीवर्ड बाय द मदर, मरा हुआ बच्चा माँ के गर्भ से आता है। ऐसे बच्चे को माँ क्या करती है बताइए आप? कफन में लपेट के घर वाले उसको फेंकाते, जलावें, गाड़ें, जो भी करें। उस बच्चे को वो घर नहीं लाते। माँ बड़ा रोती है, लेकिन उस बच्चे को अपने पास नहीं रख पाती। कैसे रखे? उसमें कुछ है ही नहीं। पुतले में कुछ है ही नहीं, खाली पुतला ही निकला माँ के गर्भ से, मैं है ही नहीं। जिस मैं को तू मैं कहता है, वो मैं भी तेरी नहीं है प्यारे, वो मैं भी उसी की है। शाह जी कहते हैं मैं मेरी है कि तेरी है, अंत पसंदी तेरी है। जिस शरीर को तुम मैं कह रहे हो, ये शरीर तो अंत में भस्म की ढेरी हो जावेगा, और ए तेरी पिया ने केरी है। यहाँ पिया कौन है? प्रभु। बुल्ले शाह जी सच्चे पातशाह, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोलते, इतना फॉर्मल नहीं होते हैं वो ना। पिया, यार, बेली, सज्जन, दोस्त, रांझा, ये शब्दों का उपयोग करते। मैं मेरी है कि तेरी है, अंत पसंदी तेरी है, ए तेरी पिया ने केरी है। ये जो शरीर है तेरा, इसको घेर रखा है परमेश्वर ने। तेरी नु नाच नचाईदा, और इस ढेरी को वो नाच नचवा रहा है। देखो इस समय कैसे सिर हिला रहा है, कैसे मुस्कुरा रहा है। कौन नाच नचा रहा है? कौन खींच रहा है डोरी और तुम्हारे होठ मुस्कुरा रहे हैं? कौन हिला रहा है तुम्हारी डोरी कि तुम्हारा सिर यूं यूं होता है? इस ढेरी को जो नाच नचवा रहा है, कहो किस थी आप छुपाईदा, तू अपने आप को मुझसे कैसे छुपा सकता है? बिंद्रावन में गौवा चरावे, लंका चढ़ के वो नाद बजावे। बुल्ले शाह जी कह रहे हैं तू ही कृष्ण बनकर वृंदावन में गौएं चराता है, और तू ही राम बन के लंका पर चढ़ाई का नाद बजाता है, शंख बजाता है। मकेदा बन हाजी आवे, वाह वाह की रंग बटाईदा। और मक्का है शरीफ का जो काजी है सो भी तू है, और कैसे कैसे तू रंग और भेष बनाता है। कभी राम और कभी कृष्ण है, और कहीं तू ही मुल्ला बन जाता है। अब देखिए जितने कट्टरपंथी धर्म के ठेकेदार हैं, उनको ये बातें कभी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो लोगों को अलग रख के आपस में लड़वा कर के अपना फायदा देखते हैं। सच की बात उन्हें मंजूर नहीं होती है, पर सच तो यही है। बुल्ले शाह जी बड़े प्यार से कह रहे हैं हुन पास तुहाडे वसांगी, न बेदिल होके नसांगी। अब प्यारे मैं तो तेरे ही पास रहूंगी, अपना दिल तेरे से कभी ना हटाऊंगी, और तेरे से दूर कभी दौड़ के नहीं जाऊंगी। सब भेद तुहाडे दसांगी, क्यों मैनू अंग न लाईदा। जो जो तेरे रहस्य है प्रभु, तेरे सब रहस्य मैं सबको बता दूंगा, नहीं तो लगा अंग मुझको। अंग लगाने का अर्थ पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, जब प्रेम किसी एक सीमा पर आता है तो उस प्रेम में दो देह एक हो जाते हैं, वो एक दूसरे के करीब से करीब होना चाहते हैं। बुल्ले शाह जी कह रहे प्रभु मैं तेरे करीब से करीब होना चाहता। कहो किस थी आप छुपाईदा, किससे अपने आप को छुपाते हो तुम? बुल्ला शाह हुन सही सिंजांदे हो, हर सूरत नाल पछाते हो। बुल्ले शाह कहते हैं प्रभु अब मैंने तुझको पहचान लिया है, इसलिए अब हर सूरत के पीछे तू है, मैं तुझको सिंजाना मैंने पहचान लेता हूँ। अब मैं तुझको पहचान लेता हूँ। कितने आते हो तो कितने जाते हो,
किते आते हो और किते जाते हो, हुन मैथों भुल न जाईदा। कहीं आते हो और कहीं जाते हो। शरीरों की बात हो रही, कोई जन्म लेता है, कोई मर जाता है। कोई आपका प्यारा प्रेमी संबंधी, दोस्त मित्र रिश्तेदार आपको मिलते हैं और कोई बिछड़ जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते हैं। पर इस सारी लीला में बुल्ले शाह कहते हैं मैं गलती नहीं खाऊंगा अब, क्योंकि मेरी निगाह में तेरे पुतले नहीं तू है, तेरी सूरतें नहीं तू है, तेरी ये बनी हुई मूर्तें नहीं तू है, और तू तो कहीं आता नहीं और तू तो कहीं जाता भी नहीं। कैसे छुपोगे मुझसे? जितना परमात्मा स्पष्ट हाजिर बुल्ले शाह के लिए था, परमात्मा आज भी उतना ही स्पष्ट है। लेकिन क्या तुम ये बात कह सकते हो? कहो किस थी आप छुपाईदा, मेरे से तुम छुप नहीं सकते हो। नहीं कह सकते हो तो। क्यों? तुम्हारा मन प्रभु का खोजी नहीं है, तुम्हारा मन परमात्मा का प्यासा नहीं है, तुम्हारा मन परमात्मा को जानने के लिए आतुर भी नहीं है। तुम्हारा मन तो इसी भस्म की डेरी के साथ मैं मेरी जोड़ के खाओ पियो मौज मनाओ, बस वेरी शॉर्ट साइटेड, बहुत छोटी निगाह है। बस कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कल कहाँ घूमने जाएंगे, इसमें सारा समय मन तुम्हारा खचत हुआ रहता है। मन इंद्रियों के रास्ते बाहर संसार की जब यात्रा करता रहेगा, प्रभु तो तेरे मन के आधार में था और तुम अपने ही मन को बाहर भटकाते रहते हो, तो मुलाकात कैसे हो? पॉसिबल नहीं। मन तुम्हारा छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना लेता है, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे रिश्तों में हुई तानाकशी बातें, वही दिल को छू जाती, वही सोचता रहता है। या चीज़ें याद रहती हैं या रिश्ते, इसने ये कहा उसने वो किया, इसने ये कहा उसने वो किया, या मैं ये करूँगा फिर मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा फिर मैं वो करूँगा। एक भिखारी हट्टा कट्टा नौजवान भीख मांग रहा था। एक सेठ ने कहा शर्म नहीं आती भीख मांगते हो? बोले इसमें भीख मांगने में शर्म की कौन सी बात है, लेक्चर मत दो, कुछ देना है तो दो। बोले नहीं, तू मेरे से बात कर, कुछ पढ़ा लिखा है? बोले हाँ बीए हूँ। बोले बीए है तो नौकरी क्यों नहीं करता? बोले नौकरी तो मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। कह रहे अच्छी बात थोड़े ना, तूने पढ़ा लिखा है, नौकरी कर, फिर क्या होगा? बोले फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। भिखारी बोले फिर क्या होगा? फिर तुम अपना घर बनाओगे, बाल बच्चे होंगे और फिर सुख से जियोगे। भिखारी कहता भाई साहब तुम्हें क्या लगता अभी मैं दुखी हूं? तुम्हें एक दिन में कितने पैसे कमाते हो? सेठ बोलो। कहता कमा लेता होऊंगा 2000। कह रहा बस मैं डबल हूं तुमसे, शनि मंदिर जाता हूं शनिवार को 5000 हो जाता है, मंगलवार जाता हूं हनुमान जी के मंदिर पर उस दिन 4-1000 हो जाता है एक ही दिन में, वीरवार को जाता हूं किसी फकीर की दरगाह पर काम हो जाता है, और फिर एक दिन जाता हूं साईं बाबा के मंदिर, बड़ी भीड़ आती है। तुझे मालूम है मेरी टर्नओवर कितनी है? मुझे मत सिखा। और तेरे जैसे बेवकूफ जब तक इस दुनिया में है मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक बार आऊंगा और एक बार कहूंगा भगवान के नाम पे दे दे, तो अपने वजह से देवे न देवे तो भगवान के नाम पे तो दे देगा।
कार में रेड लाइट में फंसे हुए थे, आ गए मांगने वाले। वो बोले दे, जो शीशा में नॉक करे, दे, अरे कुछ तो दे। वो बड़े स्मार्ट होते हैं, इतने ज्ञानी हैं ये लोग। देख ले लड़की है, अच्छा वर मिले दे, देख ले शादीशुदा है, लड़का होवे दे। सब समझ है उनको कि लोगों का वो वीक पॉइंट क्या है। एक आपको मैं और सच्ची घटना सुनाती हूँ, ये इंदौर की है। मेरा इंदौर में सत्संग था, गुरुद्वारे वालों ने मुझे निमंत्रित किया। उन दिनों मैं गुरुद्वारे में भी सत्संग कर रही थी और शाम को मंदिर में सत्संग कर रही थी। और 3-4 दिन के पहले मेरा एक संत सम्मेलन था, तो वो भक्ति योग वेदांत सम्मेलन था, तो वहाँ पर मेरा सत्संग था। उसके बाद फिर ये चल रहा था प्रोग्राम। मेरे नज़र में एक चीज़ आ रही थी कि जहाँ भी जाओ वो एक भिखारी मुझे सब जगह दिख रहा था। खास बात क्या है, वो मंदिर के बाहर कह रहा भगवान के नाम पे दे, भगवान के नाम पे, राम के नाम पे दे। वही मैं देखो गुरुद्वारे बाहर खड़ा था तो वाहिगुरु नाम ते दे माता, वाहिगुरु नाम ते दे। और जब सम्मेलन में मैंने देखा वहाँ पर भी वो मांग रहा था, वहाँ वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लगी और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम किसको मानते हो? कह रहा रुपये को। सच्चा बोला उसने। कहते देखिए मैं गुरुद्वारे जाके मैं बोलूँगा वाहिगुरु, वाहिगुरु बोलूँगा तो सरदार जी देंगे, अब मैं वहाँ राम राम लगा करने तो हो सकता ना देवे। मंदिर के बाहर जा कर के बोलूँगा तो मैं वही बात बोलूँगा, अगर देवी के मंदिर बाहर हूँ तो कहेंगे माता खुश रखे, माता खुश रखे। हनुमान मंदिर बाहर हूँ तो वही बोल दूँगा मैं। और फिर वीरवार को मैं दरगाह पे चला जाता हूँ, वहाँ मैं कहती अल्लाह के नाम पे दे दे। तो मैं तू तो सही में सेक्युलर है, इससे ज़्यादा सेक्युलर और कौन हो सकता है? कोई फ़र्क नहीं है तुझको, कहीं भी चला जाता है कि तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं एक ही चीज़ ढूंढ रहा हूँ, वो है पैसा। जहाँ मिल जाए वहीं ठीक है। क्या ये बात सच नहीं? नुक्कड़ नुक्कड़ में मंदिर, नुक्कड़ नुक्कड़ में शनि मंदिर, हनुमान मंदिर, पता नहीं मंदिर ही मंदिर। मंदिर इतने बन गए, आदमी हैवान हो गए। ये क्या चक्कर है? भक्त कहाँ गए? कॉलोनी कॉलोनी में गुरुद्वारे बन गए। क्या मोहब्बत में बने? कभी कभी प्रधानगी के चक्कर में बन जाते। वो उसको प्रधान होने का मौका नहीं मिला, कहा कोई नहीं, सामने ही बनाऊंगा, बना लेता वो गुरुद्वारा। असली रब तुम्हारे लिए रब रब नहीं है। तुम्हारा रब फिर पैसा ही रह जाता है, तुम्हारा रब फिर दुनिया की ऐश अयाशी ही रह जाती है।